बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईज़िली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप आसानी से बायोलॉजी का इल्म हासिल करना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बायोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें और कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए। अच्छा, चलें ये बताएं कि इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर क्या चीज़ देख रहे हैं? जी हाँ, प्याज। बहुत ही फेमिलियर सी चीज़ है। कुछ लोग इसको गंडा भी कहते हैं, कई लोग इसको बासल कहते हैं, कुछ लोग इसको वासल कहते हैं और बाज़ लोग इसको ऑनियन के नाम से पुकारते हैं। ये सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसके लिए इस्तेमाल होने वाले कॉमन नेम्स हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं, आप जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन ज़बान में इसका कोई और नाम होगा। आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसके मुख्तलिफ नाम होंगे। और अगर आप किसी अरबी मुल्क में चले जाते हैं तो वहाँ पे इसको कुछ और नामों से पुकारा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ इलाकों में एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, बल्कि एक ही मुल्क के अंदर एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जैसे प्याज, गंडा, बासल, वासल, ओनियन। ये सारे नाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात एक ही नाम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे एक नाम है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड नाम पहाड़ी कौवे के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और आम घरेलू कौवे के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये तस्वीर है स्टारफिश की। इसको हम स्टारफिश के नाम से पहचानते और जानते हैं। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं क्रेफिश। ये इसका कॉमन नाम क्रेफिश है। ये है कटल फिश। इसको कटल फिश के नाम से पहचाना और जाना जाता है। कटल फिश के बाद ये एक और फिश है, इसको हम सिल्वर फिश कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सब में से कोई एक भी फिश नहीं है। कॉमन नामों की कोई भी साइंसी बुनियाद नहीं होती। साइंस में फ़िश एक वर्टिब्रेट है जो फिन्स और गिल्स रखता है, और इन सब जानवरों में ना ही फिन्स मौजूद हैं और ना ही गिल्स मौजूद हैं, लेकिन ये सब फ़िश के नाम से मशहूर हैं। आम नामों के इस्तेमाल से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कार्लस लिनियस नामी साइंसदान ने पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नाम रखने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के मुताबिक हर जानदार का एक ही साइंटिफिक नाम होता है। साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा जीनस का नाम होता है और उसको जेनरिक नेम कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा स्पीशीज़ का नाम होता है। साइंटिफिक नेम्स को हमेशा इटैलिक्स यानी टेढ़ी लिखाई में टाइप किया जाता है। जब साइंटिफिक नेम्स को हाथ से लिखना हो तो उस वक़्त दोनों लफ्ज़ों को अलहदा-अलहदा अंडरलाइन कर दिया जाता है, यानी कि जेनरिक नेम को अलहदा अंडरलाइन किया जाता है और स्पीशीज़ के नाम को अलहदा तौर पे अंडरलाइन कर दिया जाता है। साइंटिफिक नेम्स को लिखते वक्त सिर्फ पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि जेनरिक नेम का पहला हरफ कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सारा नाम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है।
अगर किसी साइंटिफिक नेम को बार बार लिखना मकसूद हो तो सिर्फ पहली दफ़ा पूरा नाम लिखा जाता है और इसके बाद जितनी भी दफ़ा नाम लिखना होगा तो जेनरिक नाम का एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाएगा। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम एस्ट्रियस रबन्स है। साइंस में इसको एस्ट्रियस रबन्स के नाम के साथ पुकारा जाता है। कौवे का साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। बायोलॉजी में इसको कॉर्वस स्प्लेंडेंस के नाम से पुकारा जाता है। जी, मकई का साइंटिफिक नेम जिया मेज है। पूरी दुनिया में इसको जिया मेज के साइंटिफिक नाम से पुकारा जाता है। इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। तमाम इंसानों को होमो सैपियंस के नाम से पुकारा जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं।